इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती। इस मन को हमेशा दूर के ही ढोल सुहाने लगते हैं। ऐसा ही समीर है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, अरे हमारे पास गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा एकलौता बेटा है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा, आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी। मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा, हमने जो भी कमाया है वो तेरे लिए ही तो है। और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉलिंग भी है। रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी से उसे कुछ 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया कि बेटा, हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड लगने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहा था। घर पर धीरे धीरे बात करना कम होने लगा। करीब 4 महीने बाद जब उसने अपनी माँ का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करने लगा कि फोन पर बात करने का ही समय नहीं मिला। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉलिंग से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुक जाती, कभी दिखाई देती, इसीलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, बेटा ठीक हूँ और हर माँ की तरह। तू कुछ खाना नहीं खाता है क्या? देख कैसा मुंह निकल आया है। तेरे पास मैं कुछ दिन आ जाऊं? समीर दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना कर देता था। जो गांव के ताजा हवा के आदी हैं, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने फोन उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके फिर वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे की खटखट की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ गई। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही, अरे आग लगे तेरे उस फोन में, अच्छा दिखाई नहीं देता, देख कितना दुबला हो गया, और उसमें मैं तुझे छू भी नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर
उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा तुम पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना और जब जी करे तब घर आना। आखिर में समीर ने इस सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं, साथ ही मजबूरी नहीं है काम करने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है अब, और वो अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।